नमस्कार प्रिय छात्रों, यह हमारा कक्षा 9वीं का साइंस विज्ञान का 1101% रियल वाला पेपर है। तो समस्त कक्षा 9वीं वाले छात्र आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा। आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस पेपर का समय 3 घंटे और पूर्णांक 75 अंक होने वाला है। इस पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन आने वाले हैं और हाँ, यह पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समभांगी मिश्रण कहलाता है। तो पहले में आपको सही आंसर लिखना होगा, ए वाला विलयन कहलाता है। दूसरा आपका दिया है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं। तो दूसरे में आपको सही आंसर लिखना होगा, डी वाला अलग अलग वस्तु पर विपरीत दिशा में। और तीसरा आपका दिया है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। तो तीसरे में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा, ए वाला न्यूटन। न्यूटन आपको तीसरे का सही आंसर लिखना है। चौथा आपका दिया है, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र है। तो भाई साहब आप सभी को मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र बताना है। तो चौथे में आपको सही आंसर लिखना होगा, ए वाला MgCl2। और पांचवा आपका दिया है, सबसे पहले किस कण की खोज हुई। तो पांचवे में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा, सी वाला इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपको पांचवे का सही आंसर लिखना है। और छठा आपका दिया है, शक्ति का SI मात्रक है। तो भाई साहब आप सभी को शक्ति का SI मात्रक बताना है। तो छठे में आपको सही आंसर लिखना होगा, सा वाला वाट। वाट आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर लिखना है। अब आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा, जो भी छात्र यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश वर्जन आपको यहाँ पर दिया गया है। ओके, और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। इनके उत्तर देखने से पहले आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो भाई साहब आप सभी टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया है, कोलाइट विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना क्या कहलाता है। तो पहले में आप सभी को लिखना होगा, टिंडल प्रभाव। आप सभी अपनी रफ कॉपी में इनके आंसर, इनके उत्तर लिख लीजिएगा। और दूसरा आपका दिया है, कोशिका का आत्महत्या का ठेला किसको कहते हैं। तो दूसरे में आपको लिखना होगा, लाइसोसोम। लिख लीजिएगा, लाइसोसोम। तीसरा आपका दिया है, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं। तो तीसरे में आपको लिखना होगा, चाल कहते हैं। और चौथा आपका दिया है, बर्फ का गलनांक होता है। तो चौथे में आप सभी को लिखना होगा, 273.16। यह आपको लिखना होगा चौथे का सही उत्तर। और पांचवा आपका दिया है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो पांचवे में आप सभी को लिखना होगा, जेम्स चैडविक आपको लिखना होगा पांचवे का सही उत्तर। छठा आपका दिया है, एम द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो छठे में आप सभी को लिखना होगा, 1/2 mv²। ये आपको लिखना होगा छठे का सही उत्तर। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश वर्जन आपको यहाँ पर दिया है। और आपका तीसरा क्वेश्चन दिया, जिसमें सत्य या असत्य आपको बता के लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया, निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं। तो भाई साहब आपको पहले लगाना होगा सत्य। दूसरा आपका दिया है, हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती है। तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं जुड़ी होती है, असत्य हो जाएगा।
और तीसरा आपका दिया है वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहते हैं, तो बिल्कुल कहते हैं। तीसरा आपका सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, तो चौथे में आपको लगाना होगा बिल्कुल सत्य। और पांचवा आपका दिया है किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है, तो पांचवें में आपको लगाना होगा बिल्कुल सत्य। और छठा आपका दिया है मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस इंडिका है, तो छठा लगा लीजिएगा बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अब आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा इंग्लिश वर्जन। तो जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश वर्जन आपको यहाँ पर दिया है। और क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी को सही जोड़ी बनाकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की आने वाले हैं। तो भाई साहब आप सभी सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। ड्राई आइस, तो इसमें आपको लिखना होगा सी वाला ठोस CO2। तन्यता में आप सभी को लिखना होगा धातु। और संवेग में आप सभी को लिखना होगा D वाला P = mv। ओडोमीटर में आप सभी को लिखना होगा B वाला तय की गई दूरी का मापन। और गेंगा रोग में आपको लिखना होगा आयोडीन। नील हरित शैवाल में आपको लिखना होगा जैविक उर्वरक। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम में है, तो इंग्लिश वर्जन आपको दिया है जिसमें मेक द करेक्ट पेयर, सही जोड़ी का मिलान करके आपको लिखना होगा कॉलम ए से बी में। अब आप सभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा, जिसमें एक वाक्य में इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो भाई साहब आपका पहला दिया है मक्खन में परिक्षेपण अवस्था क्या होती है, तो पहले में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा ठोस। ठोस आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया है जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मान कैसा दिखाई पड़ता है, तो भाई साहब आपको दूसरे में लिखना होगा एक सरल रेखा। लिख लीजिएगा एक सरल रेखा आपको लिखना होगा दूसरे का सही उत्तर। तीसरा आपका दिया है उत्तक जो पौधों में जल व खनिज लवणों का संवहन करता है, तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा जाइलम उत्तक। लिख लीजिएगा जाइलम उत्तक आपको लिखना होगा तीसरे का सही उत्तर। चौथा आपका दिया है किसी चलती हुई वस्तु को रोकने के लिए क्या करना होगा, तो चौथे में आप सभी को लिखना होगा उस पर बल लगाना होगा। लिख लीजिएगा उस पर बल लगाना होगा। ठीक है, आपको लिखना होगा चौथे का सही उत्तर। और पांचवा आपका दिया है LPG का पूरा नाम आपको लिखना है, तो पांचवे में आप सभी को लिखना होगा, लिख लीजिएगा द्रवित पेट्रोलियम गैस, यह आपको लिखना होगा LPG का पूरा नाम। और छठा आपका दिया है जर्सी और साहिवाल दूध उत्पादन करने वाले किस जंतु की नस्लें हैं, तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा गाय। गाय आपको छठे का सही उत्तर लिखना है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश वर्जन आपको दिया है जिसमें राइट आंसर इन 1 सेंटेंस, प्रत्येक के आपको एक शब्द में एक वाक्य में आंसर देना है, उत्तर लिखना है। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के प्रश्न भी देख लीजिएगा, सभी के उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। आप सभी को इस पेपर का A to Z सॉल्यूशन मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में। तो आपका छठा प्रश्न दिया है उपधातु क्या होती है, एक उपधातु का नाम आपको लिखना है। अतवे वाले प्रश्न में आप सभी को मिश्र धातु किसे कहते हैं, एक मिश्र धातु का नाम आपको लिखना है। और 7वें प्रश्न में आप सभी को एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। और आप सभी यहाँ पर 8वां
प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें औसत चाल किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक आपको बताना है। 9वें प्रश्न में आप सभी को जाइलम व फ्लोएम में अंतर बताना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को सरल उत्तक व जटिल उत्तक के मध्य अंतर आपको बताना है। और 10वां प्रश्न आप सभी यहां से पढ़ लीजिएगा। और 10वें के 8वें में आप सभी को न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम आपको लिखना है। और 11वें प्रश्न में आप सभी को गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखना होगा। और 8वें में आप सभी को किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है, अंतर बताकर आपको लिखना है। 12वें प्रश्न में आप सभी को वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं, इसको समझाकर आपको लिखना होगा। और 8वें में आप सभी को गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों होता है, इसके बारे में आपको बता के लिखना है। भाई सब सभी के उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तो आपका 13वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करके आपको लिखना होगा। और 8वें में आप सभी को 1 मोल से क्या समझते हो, इसके बारे में आपको लिखना है। 14वें प्रश्न में आप सभी को ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको लिखना होगा। और 8वें में आप सभी को स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र आपको लिखना है। और 15वें प्रश्न में आप सभी को समस्थानिक से आप क्या समझते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिकों को आपको लिखना होगा। और 8वें में आप सभी को परमाणु क्रमांक को परिभाषित करके आपको लिखना है। 16वें क्वेश्चन में आप सभी को न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाकर आपको लिखना होगा। और 8वें में आप सभी को आरेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाकर लिखना है। और भाई साहब आप सभी 17वां प्रश्न यहाँ से देख लीजिएगा जिसमें फसल उत्पादन में वृद्धि के 3 उपाय आपको लिखना होगा। और 8वें में आप सभी को कंपोस्ट क्या है, इसके 2 उपाय आपको लिखना है या उपयोग आपको लिखना है। और 18वें प्रश्न में आप सभी को जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाकर आपको लिखना है। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन के मध्य कोई 3 अंतर बताना है। और 19वें प्रश्न में आप सभी को थॉमसन का परमाणु मॉडल लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को संयोजकता किसे कहते हैं, मैग्नीशियम एवं एल्यूमिनियम की संयोजकता आपको ज्ञात करना है, लिखना है। और 20वां प्रश्न आप सभी देख लीजिएगा, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, यह आपको बताना होगा। और 8वें में आप सभी को आर्किमिडीज का सिद्धांत आपको लिखना होगा। और 21वें प्रश्न में आप सभी को दूरी व विस्थापन में 4 अंतर लिखना है। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को चाल एवं वेग में 4 अंतर बता के लिखना है। 22वें प्रश्न में आप सभी को निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम आपको लिखना है, ठीक है। और इसके 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को 16 ग्राम सल्फर में सल्फर एसेट के अणुओं की संख्या का परिकलन करके आपको लिखना होगा। और 23वें प्रश्न में आप सभी को बहुकोशिकी जीवों में उत्तक की क्या भूमिका है, इसके बारे में आपको लिखना है। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका को समझाकर आपको लिखना है। तो इस प्रकार से यह हमारा कक्षा 9वीं का पेपर हो जाएगा कंप्लीट। अब भाई साहब मैं आपको इस पेपर का A to Z अथवा सहित उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो ये आपका 6ठे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया है, ठीक है। 6ठे के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 7वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। 7वें के बाद भाई साहब आप सभी को 8वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 8वें के बाद आप सभी को 9वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा जिसमें जाइलम तथा फ्लोएम में आपको अंतर बताना होगा। और इसके 8वें में आप सभी को सरल उत्तक तथा जटिल उत्तक में अंतर बताना है। और ये आपका 10वें प्रश्न का पहले का आंसर आपको दिया है और 8वें का आंसर आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 11वें प्रश्न का पहले का आंसर और इसके 8वें का आंसर। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 12वें प्रश्न का पहले का आंसर एंड इसके 8वें का आंसर। और आप सभी को मिल जाएगा 13वें क्वेश्चन का पहले का आंसर एंड इसके 8वें का आंसर। और आप सभी देख लीजिएगा यहाँ पर 14 प्रश्न का पहले का आंसर एंड इसके 8वें का आंसर, ओके। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 15वें क्वेश्चन का पहले का आंसर एंड इसके 8वें का आंसर, पढ़ लीजिएगा। और आप सभी को मिल जाएगा 16वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, जिसमें
न्यूरॉन की संरचना का नामांकित चिन्ह बनाकर आपको लिखना है और 8वें का आंसर आपको यहाँ पर दिया है। आप सभी देख लीजिएगा 7वें क्वेश्चन का आंसर। 7वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 18वें क्वेश्चन का आंसर, जिसमें जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाकर आपको लिखना है और 8वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ पर दिया है। ठीक है, और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 19वें क्वेश्चन का आंसर। देख लीजिएगा 19वें के बाद भाई साहब आप सभी को मिल जाएगा 20वें क्वेश्चन का आंसर। 20वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 21वें क्वेश्चन का आंसर। 21वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 21वें क्वेश्चन का 8वें का आंसर। ओके, और 22वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहां से मिल जाएगा। 22वें के बाद भाई साहब आप सभी देख लीजिएगा 23वें क्वेश्चन का पहले का आंसर और इसके 8वें का आंसर। तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का आप सभी को फुल A to Z सॉल्यूशन बता दिया है। तो आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।